अच्छी बात है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री उनका जो घोषणा है उस मुताबिक चलेगा। हम सिर्फ इतना आशा रखते हैं कि विपक्ष पिछले जितने सत्रों में जैसे रुकावट पैदा की है, चीखना चिल्लाना, डिसरप्ट करना, वो इस बार ना हो। ये मेरे ख्याल से देश की नागरिक का जो पैसा एक एक दिन में संसद के लिए खर्च होता है, ये पैसा का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो विपक्ष चाहती नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी पार्टियां तोड़ रही है, सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त करने के लिए टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, और भी तमाम तरह के जो कयास लगा जा रहे हैं एसपी डीएमके। तो आप जितना भी तोड़ लो, लेकिन जो 362 सीटें 362 जो नंबर्स हैं वो आपके पास कभी नहीं होंगे इस सत्र। देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को तोड़ती नहीं है, ये साफ बताना चाहते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सब काम नहीं करती है। और तोड़ मड़ोड़ की बात कांग्रेस कर रही है। जो कांग्रेस न जाने कितने बार, 100 से अधिक बार जो सरकार उनका विपक्ष में था, प्रदेश की सरकार को गिराई है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर करके गिराई है, 356 डिक्लेयर कर करके गिराई है, उनके मुंह से ये बात बहुत अजीब लग रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस तो पहले भी कहा था कि ये जो सरकार 1 साल भी नहीं चलेगी, उन्होंने कहा था ना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरे बार क्या 29 में चौथे बार देश के प्रधानमंत्री रूप में चुने जाएंगे। वो कांग्रेस का जितना रोना, चीखना चिल्लाना कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी ही। ममता बनर्जी के एक और करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य, मतलब ममता बनर्जी के साये की तरह वो रहती थी, उन्होंने भी कल टीएमसी को छोड़ दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कंपनी जब बंद होता है तो कर्मचारी एक एक करके चले जाते हैं, इसमें नई बात कौन सी है। तो तृणमूल नाम का जो कंपनी है ये तो बंद हो चुका है, इसमें ताला लग चुका है। सिर्फ बुआ और भतीजा रहेगा कालीघाट तृणमूल में, और बाकी सब अपना अपना, देखिए, अपना अपना भविष्य, अपना अपना पॉलिटिकल करियर सबको पसंद है और सबको मालूम है। लेकिन चंद्रिमा देवी से इतना दरख्वास्त है कि अगर आपको मालूम था कि ममता बनर्जी आपको बजट पढ़ने नहीं देती थी, बनाने नहीं देती थी, अगर आपको मालूम था इतना घोटाले हैं, पहले क्यों नहीं बताए। तो एनीवेज, देखिए, इंसान को तो अच्छा जो विवेक है जागरूक होने में थोड़ा सा शायद उनको वक्त लगा होगा, देर आए दुरुस्त आए। कल ममता बनर्जी फेसबुक लाइव आई और तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरा, कैसे आप उनके लोगों को तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनकी उन्होंने सराहना करी। उनके सच्चे कार्यकर्ता कौन है? मैंने तो परसों मेरे ख्याल से फोटो में देखा मैंने कि जब जया बच्चन जी आई थी उनके घर में, सिर्फ 1 या 2 जाने पहचाने चेहरा, ममता बनर्जी, भाईपो बनर्जी, महुआ मोइत्रो, और कोई नहीं है उनके पास, है ही कोई। अब ममता बनर्जी एक कदम लेंगी, पीछे रोल कॉल करेंगी कि मेरे पास और कौन नया चला गया। तो ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है। ये बुआ भतीजा का पार्टी बन चुका है तृणमूल कांग्रेस, अब सिर्फ कालीघाट तृणमूल कांग्रेस बन चुका है। भले ही वो अपने आप को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्यों ना बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ नाम का ऑल इंडिया है। पश्चिम बंगाल का तृणमूल भी नहीं है, वो वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस भी कहलाने के लायक नहीं है, सिर्फ कालीघाट तृणमूल कांग्रेस बन चुका है। और ममता बनर्जी जी जो चंद्रिमा देवी के ऊपर आरोप लगाया कि अपने बेटे के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ा, अरे आप तो अपना भतीजे के लिए पूरा पार्टी तहस नहस कर दिया। तो ये एक इल्ज़ाम किसी और पे लगाना, हम लोग को क्या, देखिए, ये पहली बात है, उनका पार्टी है, जो चाहे उनका टिप्पणी कर सकती है। और ममता बनर्जी बोल रही है तोड़ मोड़ की। ममता बनर्जी कैसे एक के बाद एक जिला परिषद को, जब वो सत्ता में आई थी 2011 में, कैसे दखल किया, कैसे रातों रात बदला उन्होंने, एक के बाद एक जिला परिषद, एक के बाद एक पंचायत तोड़ मरोड़ के, सिर्फ और सिर्फ तृणमूल रहेगा। एक अगर कोई जीत भी जाए गलती से, तो वो जो जीता है उनको डराना, धमकाना। फिर ऐसा भी हुआ है तपन कांदू केस में कि उनका रहस्यमय मृत्यु भी हो गई है। तो ये जो घटना ममता बनर्जी बोल रही है, उनको असल में ये लग रहा है कि ये पूरा टूट चुका है, उनके पास कुछ नहीं है, अब सिर्फ रहेगा बुआ और भतीजा। पार्टी तोड़ने वाले सांसदों और जो एमएलएज हैं, उनको उन्होंने साफ संदेश दिया है कि आप मेरे सिंबल पे जीत के आए हैं, सिग्नेचर मेरा था,
तो आप बीजेपी में जाना है, चाहिए खुशी खुशी, लेकिन ये पार्टी तोड़ना ये तो गद्दारी है ना। आप जाइए, चुनाव लड़िए, फिर से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2021 के बाद हमारे 8-10 विधायक को एक के बाद वो ज्वाइन करवाई थी, तब उनको ये बात याद नहीं था, ये मशवरा याद नहीं था। अरे ये तो तृणमूल में ही है, ये तो नहीं बोल रहे कि हम तृणमूल से बाहर है, वो बोल रहे हैं हम तृणमूल कांग्रेस के, ये सिर्फ बुआ भतीजे के अंडर काम नहीं करेंगे, तृणमूल पार्टी में है। और आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह में चुने गए विधायकों को जबरन या कुछ भी कारण की वजह से उनको जब आपने आपका तृणमूल में शामिल किए, और सबसे मैजिक की बात है वो विधानसभा कक्ष के अंदर वो हो जाते थे बीजेपी, उनकी गिनती अध्यक्ष महोदय बीजेपी में करते थे, और विधानसभा के बाहर वो तृणमूल हो जाते थे। तो ये गद्दारी नहीं था तो क्या था? ममता बनर्जी, गद्दारी ये था जो आपने किया था पश्चिम बंगाल में चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह में चुने हुए विधायकों के साथ। तो आप जो आपके जो विधायक है, ये सांसद है, ये तो आपका सिंबल ही आपसे छीनना चाहते हैं, वो सिंबल को अपनाना चाहते हैं। गद्दारी आपने किया है, इसीलिए गद्दार जो शब्द है, ये गद्दारी क्या होती है शायद उनको अच्छी तरह से इसको पता होगी।